बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अगले 24 से 48 घंटों में कुछ बहुत ही बड़े फैसले होने जा रहे हैं। अहम फैसले लिए जाएंगे मुस्लिम दुनिया की तरफ से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के लिए रवाना हो चुके हैं और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो वहां पर पहुंच चुके होंगे और उनकी अहम मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका होगा। इसके साथ साथ MBS भी पहुंच रहे हैं सऊदी वलीअहद कतर में यकजहती के लिए और इन फैसलों के अंदर मुशावरत के लिए, क्योंकि खतरे की घंटी जो है वो इजराइल ने कतर को छेड़कर बजा दी है। मुस्लिम उम्मा जो है वो उस वक्त तो नहीं जागी जिस वक्त लाखों फलस्तीनी बच्चों के साथ जुल्म किया जा रहा था, उन्हें भूख से प्यासा रख के मारा जा रहा था। वहां के बुजुर्ग, वहां की ख्वातीन चीखते रही, चिल्लाते रही, लेकिन फाइनली अब ये तवक्को की जा रही है कि अरब दुनिया जागेगी, मुस्लिम उम्मा जागेगी और फाइनली जो इजराइल का एक बेकाबू शैतान है नेतन्याहू, उसे लगाम डाली जाएगी, क्योंकि अब वो ऐसा मुंहजोर हाथी बन चुका है जो कि सबको रौंदता चला जा रहा है और अगर अब भी उसे ना रोका गया तो अगली बारी किसी की भी हो सकती है। तो क्या कुछ होने जा रहा है, क्या फैसले हो चुके हैं, कतर की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया है और साथ में कुछ दो नंबरियां भी सामने आई। हमने देखा है कि नेतन्याहू की तरफ से जो अपनी स्टेटमेंट सामने आई है उसके अंदर 2 बार पाकिस्तान का जिक्र किया गया है, हवाला दिया गया है 9/11 के हमलों का, उसामा बिन लादेन को मारे जाने का, और ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई कर सकता है अलकायदा के खिलाफ तो फिर इजराइल को भी यह हक हासिल है कि वो दुनिया में जहां कहीं अपनी मर्जी से अपने टारगेट्स को निशाना बना सकता है। तो उसकी जो अंदर की बेचैनी है, जो तिलमिलाहट है, वो रहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और पाकिस्तान का जिक्र एक बार फिर से उसने एक बार नहीं बल्कि 2 बार कर डाला है। तो उनकी जो तिलमिलाहट है इसको होते रहने दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान ना तो फलस्तीन है ना ही वो कतर है, क्योंकि पाकिस्तान अगर भारत को अपने से 5 गुना बड़ी फोर्स और वसाइल रखने वाले मुल्क को लगाम डाल सकता है तो फिर इजराइल उसके लिए किसी खाते में भी नहीं है। और ये दोनों जो नजरियाती कजन है, चाहे वो इजराइल हो या भारत हो, इन्होंने शायद ठेका उठा रखा है दुनिया का अमन तबाह करने का और ये शायद अपनी जो चौधराहट है उस गलतफहमी में अपने आप को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए अब इकदाम करने के लिए हम देख रहे हैं कि पर तोल रहे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन 2 नंबरी पकड़ी गई है अमेरिका की भी, और खुद अमेरिकी जरीदा है वॉल स्ट्रीट जर्नल जिसने एक्सपोज किया है डोनाल्ड ट्रंप की 2 कॉल्स को लेके। एक कॉल तो गई है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बड़ी बरहमी का इजहार किया, उनकी सरजनिश की है कि जी आपने हमला क्यों किया, आपने कतर के ऊपर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन जो अगली कॉल है उसके अंदर वो ये पूछते हुए भी नजर आए कि भाई आपने टारगेट अचीव कर लिए। तो ये खुद उनके अपने जो खबरसां एजेंसियां हैं, जो तहकीकाती इदारे हैं या उनके जो जरीदे हैं, वो भांडा फोड़ रहे हैं उस सारी सूरत हाल का जिसको अमेरिका इस वक्त छुपाने की कोशिश कर रहा है। बज़ाहिर तो डोनाल्ड ट्रंप खुद को इससे लाताल्लुक रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया पूरी अच्छी तरह से जानती है कि अमेरिका इस कार्रवाई के अंदर उतना ही जिम्मेदार है जितना कि नेतन्याहू या इजराइल है। तो ये सारी बहुत ही अहम और बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल हो चुकी है, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से वैसे तो सलामती काउंसिल का इजलास अक़वाम मुत्तहिदा का वो भी तलब किया गया है, कतर की तरफ से भी अब दरख्वास्त की जा रही है मुस्लिम सरबराहों का इजलास बुलाने के लिए। अब कुछ अहम फैसले करने के लिए वो वक्त आ चुका है जिसके बाद फाइनली सोचना होगा कि वो अमेरिका जिस पे अरब ममालिक ने तकिया कर रखा था, जिस पे वो उम्मीदें लगाए बैठे थे कि वो उन्हें सिक्योरिटी फराहम करेंगे, वो सिक्योरिटी देना तो दरकिनार बल्कि उनकी सलामती के दर पे हो चुका है और वो पूरी तरह से जिम्मेदार है इस हमले का, इस जारियत का जो कि इजराइल की तरफ से रवा रखी गई है। साथ में नाज़रीन कुछ और भी डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। भारत का दोहरा जो मयार है, जो दोगली पॉलिसी है, वो भी साथ में एक्सपोज हो चुकी है। उसको लेके कुछ अहम फैक्ट्स हैं, कुछ अहम सबूत हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से अपने जवानों को वो रशियन फौज के अंदर भर्ती करते रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए। तो नाकाबिले तरदीद सबूत आ चुके हैं और अब जिस तरह ये भांडा फूटा है तो इसको कवर करने के लिए हुकूमती सतह पे एक स्टेटमेंट जारी की गई है। तो ये सारी खबरें एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से भारत के स्पॉन्सर्ड शुदा दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज ने। तो बहुत ही अहम और दिलचस्प ये खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। जुड़े रहिएगा आखिर तक, कुछ लंबी हो सकती है वीडियो लेकिन सारी मालूमात बहुत ही अहम है। पहली जो खबर है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, वो एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुंचे हैं और साथ में नायब वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी हैं, वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हैं। और इस दौरे का मकसद दोहा पर बिला जवाज़ जो इसराइली जारियत है और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के हमले के तनाज़ुर में कतरी अमीर और आवाम से इज़हार यकजहती करना है। साथ में जिस तरह से हमने
आपको दूसरी खबर भी दी है कि मोहम्मद बिन सलमान कतर का दौरा करने जा रहे हैं, और ये दौरा पहले से प्लान तो नहीं था, लेकिन जिस वक्त इजरायली हमला हुआ है उसके तनाजुर में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यकीनी तौर पर इन तमाम सरबराहान मुमलिकत की मुलाकात आपस में भी होगी, और मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान कतरी हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार कर चुके हैं। साथ में उर्दन के वलीअहद हुसैन बिन अब्दुल्ला ने भी गुज़श्ता रोज़ कतर का दौरा किया था। तो तमाम जो अरब ममालिक हैं उनकी तरफ से, दीगर मुस्लिम ममालिक की तरफ से, और पाकिस्तान तो हमेशा ऐसे सूरत हाल में अपने ब्रदर मुल्कों के साथ, दोस्त ममालिक के साथ शाना बशाना खड़ा रहता है, और इस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से जो जेस्चर दिया गया है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि जिस तरह से नेतन्याहू की तरफ से पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए 2 बार उसका जिक्र किया गया है और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि जी वो पाकिस्तान को किस तरह से ना चाहते हुए भी वो बार बार हिट करते हैं या पाकिस्तान का नाम लेते हैं, उनके अंदर जो फीलिंग्स है उसका इजहार वो कर चुके हैं अपनी स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा नाज़रीन, जिस वक्त इजराइल ने हमला किया है फ़लस्तीनी लीडरशिप को मारने के लिए, उस वक्त इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है बर वक्त, और इसी वजह से बड़ी तादाद में जो टारगेट्स थे उन्हें अचीव करने में इजराइल नाकाम रहा है। और एक बार फिर से टर्की ने यह साबित किया है कि वो ना सिर्फ खुददार और वफादार दोस्त है बल्कि बासलाहियत भी है, और इंटेलिजेंस बर वक्त मालूमात देने की वजह से ही तमाम जो लीडरशिप है उनकी वो महफूज रही है। और भी हाल ही में आपको याद होगा कि जिस वक्त शाम पर मोहम्मद अल जुलानी के ऊपर हमला किया गया था, उस वक्त भी बर वक्त इतला देने की वजह से उनकी जान बच पाई थी। और इस वक्त भी टर्की का जो रोल है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, और बर वक्त इंटेलिजेंस मालूमात की बिना पे जो अपने अहम अहदाफ थे इजराइल उन्हें निशाना बनाने में और मारने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। क्योंकि उनके जो ऑफिशल्स हैं, जो अमेरिका में इजरायली सफ़ीर है उसकी तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि वो दोबारा दोहा के ऊपर या कतर के ऊपर या जहां पर भी उनके टारगेट्स होंगे उसे निशाना बनाएगा। लेकिन ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि अब कतर की तरफ से बड़ा ही वाज़ेह पैगाम आ चुका है कि वो इस बार जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे, और ये उनकी खुद मुख्तारी के ऊपर वाज़ेह हमला है। जो कतर के वज़ीर आज़म है उनकी तरफ से CNN को इंटरव्यू दिया गया है, और उसके अंदर बरमला इस चीज़ का इजहार किया गया है कि वो इस हमले को खाली नहीं जाने देंगे और इसका जवाब देने का वो पूरा हक रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये हमला तो हो गया नाकाम। अब जो इजराइल की तिलमिलाहट है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। साथ में जो इजरायली यरगमालियों की रिहाई के लिए तमाम उम्मीदें थी उसके ऊपर भी पानी फेर दिया है। अपने बयान में जो कतरी वज़ीर आज़म है उनकी तरफ से अपने इंटरव्यू में ये कहा गया है, उन्होंने कहा कि जिस सुबह इजराइल ने हमला किया वो उसी सुबह इजरायली यरगमालियों के ख़ानदानों से मुलाकात कर रहे थे और यरगमालियों के अहले खाना मुज़ाकरात के लिए दिन गिन रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के बाद कोई उम्मीद नहीं बची कि ये रिहाई मुमकिन हो पाएगी। वो डोनाल्ड ट्रंप या वो नेतन्याहू जो कि उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस तरह से डरा धमका के या कतर के ऊपर या किसी और मुल्क के ऊपर जारियत मुसल्लत करके वो अपने यरगमालियों को रिहा करवा लेंगे, तो अब इस कॉज को सबसे बड़ा धचका या नुकसान पहुंचाया है नेतन्याहू ने अपनी इस जारियाना हरकत की वजह से, जिसका इजहार कतरी वज़ीर आज़म ने भी कर दिया है। तो क्या सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या कतर पर हमला कामयाब रहा है? तो ट्रंप की नेतन्याहू से जो टेलीफोनिक गुफ्तगू है उसने भी 2 नंबरी पकड़ ली है। अब इस गुफ्तगू के अंदर नाज़रीन आप अंदाजा लगाइए, वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से ये सामने आई है सारी डिटेल्स। पहली कॉल की जो तफसीलात सामने आई है इसमें एक तो उन्होंने निशाना बनाने पर फ़लस्तीनी गिरोह को बहुत ज़्यादा उसकी सरजनिश की है, इसे गैर दानिशमंदाना करार दिया है। साथ में उन्होंने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है इस हरकत के ऊपर नेतन्याहू से। साथ में कुछ देर के बाद जो दूसरी कॉल गई है उसने बहुत ही हैरान कर दिया है, और ये हमारा नहीं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है। नाज़रीन सुनिए क्या कहा है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान सख्त तबादले के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान एक और दूसरा राब्ता भी हुआ है टेलीफोन कॉल पे, जो निस्बतन खुशगवार था। और इस कॉल में सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से दरियाफ्त किया है कि आया हमला कामयाब रहा है, और लेकिन नेतन्याहू ने इसका खुलकर कोई जवाब नहीं दिया। जवाब उसने क्या देना था, क्योंकि हमला पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। कतरी ऑफिशियल्स इसमें निशाना बने और खलील हैया के बेटे इसमें शहीद हुए हैं, और कुछ और ऑफिशियल्स कुल मिला के 5 से 6 लोग इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन जो अहम टारगेट्स थे उन्हें अचीव करने में इजराइल बुरी तरह से नाकाम हुआ है। अच्छा, एक तो नाज़रीन कतर की तरफ से, कतरी वज़ीर आज़म की तरफ से सख्ती से मजम्मत की गई है इस बयान की कि जिस तरह से अलकायदा के ऊपर यूएस ने हमला किया है उस तरह से नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी क़यादत के ऊपर या उनकी तंजीम के ऊपर हमला किया है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सख्ती से काबिल मजम्मत है बयान। और साथ ही नाज़रीन कतर की तरफ से बड़ा वाज़ेह कह दिया गया है कि कतर अपनी खुद मुख्तारी और सरजमीन के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी जो इक़दामात हैं उन्हें उठाया जाएगा। तो अब मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है अरब ममालिक के सरबराहान के साथ। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गए हैं और इस अगले 24 से 48 घंटे
घंटों के अंदर कतर की तरफ से फाइनली अपनी हिकमत अमली तय की जाएगी और ये फैसला किया जाएगा कि इजराइल की तरफ से कतर पर दोहा पर होने वाले जो हमला है इसका जवाब किस अंदाज में देना है, कितना शदीद देना है। क्योंकि अगर अब भी जवाब ना दिया गया तो ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। अगली बारी किसी भी अरब मुल्क की हो सकती है, किसी मुस्लिम कंट्री की हो सकती है। और ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि इजराइल या नेतन्याहू अमन के ख्वाहिशमंद तो नहीं है। क्योंकि जिस वक्त ये हमला किया गया है दोहा में, उस वक्त सर जोड़कर वो तमाम लीडर्स, चाहे वो फ़लस्तीन के हों चाहे वो कतर के हों, वो बारहा ये कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से मसालियत हो सके, किसी तरह से सीज़ फायर हो सके। अगर कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी इजराइल की तरफ से किया जा रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, उसका रास्ता क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा, इस पर गौर करने के लिए तमाम लीडर्स बैठे थे। और उस वक्त उनके ऊपर मुबारक की गई है अपने तैयारों के साथ। और इसके अंदर पूरी जो इन्वॉल्वमेंट है वो अमेरिका की मौजूद है। और उसका सबूत ये 2 फोन कॉल्स हैं जिसको हमने नहीं बल्कि खुद उनके अपने जरीदे की तरफ से एक्सपोज किया गया है। तो ये डबल गेम जो है डोनाल्ड ट्रंप की, अब ये ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। उन्हें फैसला करना होगा कि उन्हें पीस मेकर बनना है, उन्हें अमन का नोबेल इनाम हासिल करना है, या फिर जंगों के अंदर ईंधन का काम करने वाला बनना है, डुअल फेस शख्सियत बनना है, जिसका इजहार वो अपने इस इकदाम से कर रहे हैं इस जंग को मजीद हवा देते हुए। यूक्रेन रशिया के अंदर भी हमने देखा है कोई मुसालत नहीं कर सके। और जिस तरह से उनके करीबी इलाके कतर के अंदर, कतर के साथ जो उनका ताल्लुक है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अरब दुनिया किस तरह से आओ भगत करती है डोनाल्ड ट्रंप की, ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पीठ पे छुरा घोंपा है अमेरिका ने। और वो अरब दुनिया जो कि रिलाय करती है अमेरिकी इकदामात के ऊपर, अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा कतर के अंदर मौजूद है, जहां पे 10,000 से ज़्यादा उनके ट्रूप्स मौजूद हैं, फौजी मौजूद हैं और कमांडर्स मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि अमेरिका लाइल्म हो इस तमाम प्लानिंग से जो कि इजराइल ने कतर के खिलाफ की है। तो अब देखते हैं कि क्या फैसला होता है, उसे आपको मुतला करते रहेंगे। लेकिन अगली जो खबर है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। और अगली खबर है नाज़रीन वो ये कि इजराइल के यमन पर हमले भी हुए हैं। जिस वक्त कतर पर हमला हुआ है, दोहा पर हमला हुआ है, उसके बाद भी नेतन्याहू की जो प्यास है या जो आग है अंदर की दुनिया को जंग में झोंकने की, वो रुकी नहीं। यमन पर जो ताज़ा हमला है उसके अंदर भी 35 अफराद जाँ बहक हुए हैं और ये सिलसिला जारी है। 130 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हो चुके हैं। और ये जो हमला है ये यमन के वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल ने सना और अल-जौफ में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें एक तिबी मरकज़ भी शामिल है। तो ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक इजराइल को और नेतन्याहू को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाता। अच्छा नाज़रीन, अगली खबर की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भारत के स्पॉन्सर करदा 19 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा में 9 और 10 सितंबर की सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई के दौरान 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां थी, जिसमें 19 खारिज को हलाक किया गया। ये तमाम दहशतगर्द भारतीय सरपरस्त गिरोह फितना उल खारिज से ताल्लुक रखते थे और इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे और इसके अंदर इनको ठिकाने लगाया गया है। और पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है, जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बड़ा ही वाज़ेह है कि इस तरह की कोई भी जो हरकत है उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो माजी में हम पहले गिरफ्तारियां करते थे या उसके अंदर रियायत बरती जाती थी। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के खिलाफ ओछे हथकंडे हैं, एक तरफ तो ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं, दूसरी तरफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए माहौल बनाया जा रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि नेपाल के रास्ते या फिर मुख्तलिफ दहशतगर्दों के मुंबई के अंदर फ़ोन कॉल्स रिसीव होने की प्रोपागेंडा कर रहे थे अपने गोदी मीडिया के जरिए। पाकिस्तानी करेंसी मिलने के 100 रुपए के नोट कहते जी मिल गए हैं, 10 रुपए के नोट मिल गए हैं और हुंडी हवाला का इल्ज़ाम लगा कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट हैं उन्हें हिरासा किया जा रहा है समन जारी करके। खबर क्या है वो भी सुन लीजिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी INA की स्पेशल कोर्ट यानी चेन्नई ने मुबैना तौर पर पाकिस्तानी सिफारतकार हैं आमिर जुबैर और उनको तलबी की नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस मनी लॉन्ड्रिंग केस और भारत के खिलाफ हमले की साजिश के सिलसिले में जारी किए गए हैं। अदालत ने सिद्दीकी को हिदायत दी है कि वो 15 अक्टूबर 2025 तक अदालत में पेश हों और NIA की अदालत ने सिद्दीकी पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं, जिनमें भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश, मुजरिमाना साजिश में शमूलियत और जाली करेंसी की तरसील शामिल है। तो ये वो सारा ग्राउंड है जो बनाने की कोशिश की जा रही है, एक और छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन माजी की तरह इस बार भी भारत को नाकामी होगी और पहले से ज़्यादा मुंह की खाना पड़ेगी। अच्छा, अगर इनके किरदार की बात की जाए, दोगली पॉलिसी की बात की जाए, तो उसकी ना खत्म होने वाली दास्तान है। कुछ ताज़ा सबूत हमें मिले हैं रशिया के अंदर किस तरह से अपने लोगों को, जवानों को ये भर्ती करवा रहे थे उनकी फौज के अंदर। और जब एक्सपोज हुआ है मामला, जब टैरिफ लगे हैं अमेरिका की तरफ से और पूरी दुनिया ने ये फैसला किया है कि इनको लगाम डालनी है, यही नहीं, एक तरफ तो ट्रंप की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया जाता है नरेंद्र मोदी को और वो लपके हुए जाते हैं, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है कि भाई इतना टैरिफ लगवाने के बाद भी आप उनके पांव पड़ रहे हैं और ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूरोपियन यूनियन से कहा गया कि इनके ऊपर 100% टैरिफ आयद करना चाहिए, क्योंकि ये मुनाफिक हैं, ये
दोगली पॉलिसी अपनाते हैं। अच्छा नाज़रीन, खबर यह है कि भारतीय शहरी जो है रूसी फौज में शामिल होने की पेशकशों से दूर रहें, ये उनकी तरफ से अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। भारत की वजारत खारजा ने जुमेरात को अपने शहरियों को रूसी फौज में भर्तियों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस मसले को मॉस्को और दिल्ली के हुकाम के साथ उठाया गया है। साथ ही भारतीय शहरियों के लिए उन्होंने कहा है कि आपने ऐसी किसी भी वैकेंसी को अवेल नहीं करना और किसी भी ऐसी जगह पे भर्ती नहीं हो जाना जहां पे आपको ऑफर मिल रही हो कि जी आप रशियन फौज का हिस्सा बन जाएं। अब इसका बैकग्राउंड क्या है वो थोड़ा आपके साथ शेयर कर देते हैं। चालाकी से रूसी फौज में शामिल कर दिए गए पहले तो इनकी तरफ से अपने जवान, और 7 भर्तियों ने वजारत खारजा से अपनी जिंदगियां बचाने की अपील भी की है। कुछ जवान है, उनकी वीडियो सामने आई है, किस तरह से वो अपील कर रहे हैं, पहले वो सुनिए। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਾਸਕੋ। ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ, ਹੋਤੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾਂ ਫੜਾਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਲਰੇਡੀ 5-6 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਬਸ ਨਾਲ ਗਾਹ ਭੇਜਣਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ 6-7 ਮੁੰਡੇ ਬਚੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ बोलना चाहते हैं कि ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਜਾਏ। पीएम मोदी और नायब सैनी से मेरी अपील है कि हमें यहाँ से निकलो, जल्दी से जल्दी। अच्छा नाज़रीन, ये जो लड़के हैं, जवान हैं, इनका ये कहना है कि 7 अफराद का एक ग्रुप था, तालीमी और कारोबारी वीज़े पर ये मॉस्को गए थे और उन्हें एक एजेंट ने धोखे से 18 अगस्त 2025 को रूसी फौजी कैंप में पहुंचा दिया, जहां उन्हें ज़बरदस्ती बंकर बनाने पर मजबूर कर दिया गया है। साथ में बतौर तामीराती मजदूर मॉस्को के करीब कंस्ट्रक्शन के लिए माहाना 20 लाख रुपए तनख्वाह का लालच दिया गया, यानी कि 3 माह में 80 लाख रुपए का मुआहिदा हुआ, लेकिन हकीकत में वो मुआहिदा उन्हें रूसी फौज में बांधने वाला निकला है। तो अब एक्सपोज होने के बाद इस तरह के ड्रामे रचाए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि अब ये अपने जवानों को, अपने जो यूथ है उसे भर्ती करवा रहे हैं जो रशियन फोर्सेस हैं, रशियन फौज है उसके अंदर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। और जब इनको नजर आया कि जी इनको तो फ्रंट लाइन पे भेजा जा रहा है, मरने के लिए भेजा जा रहा है और उनके साथ जो सलूक है वो भी नारवा रखा जा रहा है, तो अब इनको होश आया है। और जब इनके ऊपर टैरिफ लगना शुरू हुए हैं तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से यू टर्न लिया जाए। और अब इनकी जो वजारत खारजा है उसने बयान जारी कर दिया कि जी आपने किसी ऐसी वैकेंसी को अवेल नहीं करना, ना ही आपने रशियन फौज का हिस्सा बनना है। हकीकत यह है कि भारत इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है और जानबूझ के ये सारे काले करतूत जो हैं सामने आने के बाद अपनी जान छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ये सस्ता तेल खरीदते रहे, पूरी दुनिया को रिफाइन करके बेचते रहे, डॉलर यहां से भी बनाए इन्होंने, अमेरिका के साथ मोहब्बत की पींगे डालते रहे और यूक्रेन रशिया के जंग के अंदर ईंधन का किरदार अदा करते रहे। लेकिन जब इनका भांडा फूटा है तो अब ये यू टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।